अब काशी की ज्ञानवापी से भी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। विवाद में एंट्री हुई है आरएसएस प्रमुख की। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर अब देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। जी हां, बड़ी खबर यही है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को लेकर आरएसएस कतई किसी विवाद में नहीं जाएगी। विवाद का समाधान बातचीत से निकले, आपसी सहमति से फैसला हो, और अगर ऐसा ना हो पाए तो दोनों पक्ष अदालत का फैसला माने। मोहन भागवत ने कहा कि यह सच है कि विदेश आक्रांता ने मंदिर तोड़े, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग खोजना ठीक बात नहीं है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष हर मस्जिद पर कब्जा करने की मांग कर रहा है। शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम दावों और विवादों के बीच मोहन भागवत ने अपने बयान के जरिए आरएसएस का स्टैंड क्लियर कर दिया। मोहन भागवत के बयान की जो 5 बड़ी बातें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी बात तो यही कि ज्ञानवापी पर आंदोलन आरएसएस नहीं करेगा। जिन लोगों को इस बात का भ्रम है कि आरएसएस इस विवाद में कूदेगा, वो इस भ्रम को अपने मन से निकालते हैं। दूसरी बड़ी बात, राम मंदिर के बाद अब कोई नया आंदोलन नहीं किया जाएगा। सहमति से फैसला ना हो तो कोर्ट का आदेश माने दोनों पक्ष, यानी कोर्ट से ही जो होगा, संवैधानिक दृष्टि से जो ठीक होगा वो हर पक्ष को मानना होगा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशें? मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, मुसलमान भाई अपने हैं, ये कहना है मोहन भागवत का। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना।
बड़ी खबर काशी और मथुरा को लेकर हिंदू पक्ष का जो उग्र रूप पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी मोहन भागवत ने एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान भी अपने हैं, ना तो डरना है और ना उन्हें डराना है। समाज में टकराव हो ये ठीक बात नहीं है, जबकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है, और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हिंदू के मन में। और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए। हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है। हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले। अब जो दृश्य दिखता है उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर, सारे भेद भूलकर, आपस के स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है। यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहाँ उपस्थित निमंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है। इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।